भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया है, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। यानी पाकिस्तान की नापाक हरकतों को एक एक करके नाकाम किया जा रहा है और ये सब हमारी सेना, शासन, प्रशासन के एक अच्छे तालमेल से संभव हो पा रहा है। दरअसल पाकिस्तान पर एक्शन के बाद आज सरकार के 4 बड़े मंत्रालयों की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ, क्या एजेंडा था, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ भारत के पलटवार की गूंज अब पूरी दुनिया देख रही है। यहां तक कि विश्व के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने इस कार्रवाई की तारीफ भी की है। किसने क्या कहा और इस ऑपरेशन पर दूसरे देश की मीडिया क्या कह रही है, एक नजर इस पर भी। इसके अलावा पाकिस्तान पर हुए जबरदस्त हमले को लेकर भारतीय सेना के मुख्य सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या साझा किया, ये भी बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच केंद्र सरकार के 4 बड़े मंत्रालयों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की अलग अलग बैठकें हुई। सबसे पहली बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और सीडीएस के साथ पाकिस्तान के साथ जारी ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा बैठक की गई और आगे की रणनीति पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। अब आगे और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जिन पर सावधानी बरतना जरूरी होगा और क्या तैयारियां होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत से भी मुलाकात की। डॉक्टर कामत ने कई एडवांस डिफेंस मटेरियल प्रोजेक्ट में अपना नेतृत्व दिया है। डीआरडीओ चीफ डिफेंस मटेरियल के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। तो रक्षा मंत्री की ओर से जिस तरह से तैयारियां और जिस तरह से समीक्षा बैठकें हुई हैं, उसे लेकर लग रहा है कि कुछ और भी विस्तार इसका हो सकता है। आपको बता दें, दूसरी बैठक की गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक में बीएसएफ, सीआईएफ और खुफिया विभाग के प्रमुख गृह सचिवों के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरी बैठक की गई जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी समीक्षा बैठक, जिसमें आगे इस तनाव की स्थिति में कैसे काउंटर करना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त रखा जाए और इस पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा चौथी बैठक निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई और 5वीं बैठक की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अन्न की उपलब्धता और खाद्य सामग्री को लेकर इसमें समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें, ये बैठकें इसलिए भी खास हैं क्योंकि जब पूरा पाकिस्तान इस समय डरा सहमा हुआ है और उस ऐसे में भारत में ये रणनीति बनाई जा रही कि कैसे पाकिस्तान की नापाक हरकतों को काउंटर किया जाए और फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं अगर राजनाथ सिंह की बैठक में बैठे सभी सेना अधिकारियों की बॉडी लैंग्वेज इस तस्वीर में आप देखें तो समझ सकते हैं कि कैसे एक तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। निश्चिंतता के भाव, कहीं ना कहीं ऐसा भाव ये कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। उनके साथ सभी अधिकारी भी बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये भाव पर्याप्त है, ये तस्वीर पर्याप्त है कि आज का नया भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर आज उन्हें याद किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मां भारती के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत शत नमन। पीएम ने कहा, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, जो देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को हमला किया और उन्हें नस्त नाबूद किया। ऐसे में अब भारतीय सेना की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है। अब दूसरी ओर बात करें तो भारत की इस कार्रवाई पर दुनिया भर के कई नेताओं की क्रिया प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हमेशा से ही अपना सहयोग बताया और इस तनाव को जल्दी खत्म करने की उम्मीद जताई है, तो वहीं इजराइल खुले तौर पर भारत को समर्थन देने की बात कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का खुले तौर पर समर्थन किया है। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड और पनामा ने भी भारत के साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला किया है। इसके अलावा बात करें अब अगर हम वेस्टर्न मीडिया की,
क्योंकि मीडिया भी बहुत तरह से है, कुछ ईस्टर्न मीडिया है, कुछ वेस्टर्न मीडिया है, सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो हम इस समय बात कर रहे हैं अगर वेस्टर्न मीडिया की, तो पता चलता है कि CNN, BBC और द मेल जैसे जो बड़े मीडिया हाउस हैं इस कार्रवाई पर अपनी न्यूट्रल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत की इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर पाकिस्तान के साथ चाइना है तो उसे भी पछाड़ने का साहस भारत रखता है। इधर बीते कुछ दिनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से ही सेना खुलेआम पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा करा रही है। रोज प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। ऐसे में आज यानी 9 मई को भी प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें कल हुए हमलों का जिक्र किया गया और बताया गया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के चाइनीज पटाखों को फुस कर दिया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच सेना की ओर से ये लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। भारत ने गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से सभी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया गया। किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर भारत से नहीं है। वहीं एक न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि S-400 ने पठानकोट में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट मार गिराया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी इमारतें ही टारगेट थीं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत की ऑपरेशन में कई सिविलियंस मारे गए हैं। वहां आतंकवादियों की अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी आ रही हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि आतंकवादियों की ये जनाजे जा रहे हैं। अगर सिविलियंस मारा गया होता तो अफसरों की फौज न होती। आखिर आतंकी अब्दुल रऊफ के साथ क्यों गई? इसके अलावा विक्रम मिस्त्री ने पाकिस्तान के उस दावे को भी झूठा बताया जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि किसी धार्मिक स्थान पर हमला नहीं किया गया। इस पर मिस्त्री ने बताते हुए कहा कि पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया गया। इन हमलों की जिम्मेदारी लेने के बजाय पाकिस्तान कह रहा है कि भारतीय आर्मी ऐसा कर रही है। साथ में यह भी बताया गया कि सिक्योरिटी के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, भारतीय सेना खुद बता रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे ये साफ हो जाए कि भारत खतरे में नहीं है बल्कि भारत पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो आज के खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।